ठीक तो? तुमने कहा था कि तुम शीघ्र लौट आओगे, फिर तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? तुम्हें भूख लग रही होगी ना? आओ आओ चलो, हम अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाते हैं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं लगी? किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी देर तुम बाहर थे, वो भी बिना भोजन के। माँ, मुझे भूख लगी अवश्य थी, किंतु मैं जिस गांव में गया था वहां पर मैंने खीर का भरपेट सेवन किया। अत्यंत स्वादिष्ट मिष्ठान है माँ, तभी पिताजी को भी इतनी प्रिय है। और यही नहीं माँ, मैंने उस गांव के निवासियों को ये भी सिखाया कि प्रकृति का ध्यान रखना और प्रकृति का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ही तो जननी है, प्रकृति ही तो माता है। केवल मेरी नहीं, समस्त संसार की। प्रभु, आज हम सभी एक विशेष निवेदन लेकर आपके पास आए। निसंकोच कहिए। प्रभु, गणेश के आगमन के साथ ही शुभता का भी आगमन हो चुका है। किंतु सभी मनुष्य अपने नश्वर जीवन को पोषित करने में और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन के क्रियाकलापों व उद्देश्यों से विमुख हो चुके हैं। हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर मनुष्यों को सही दिशा दिखाना चाहते हैं। प्रभु, पूर्व काल में जिन ग्रंथों की रचना की गई थी, किसी कारणवश उन ग्रंथों का प्रकाश साधारण मनुष्यों तक नहीं पहुंच रहा है। उन मनुष्यों को अपने अंधकारमय जीवन से मुक्ति नहीं मिल रही है। प्रभु, ऋषि कश्यप, आपकी समीक्षा उचित है। हमें इसका उपाय ढूंढना होगा, और इसका उपाय केवल महादेव के पास। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हमारी चेतना निरंतर विकसित हो रही है। नए दृष्टिकोण उत्पन्न होते, नए प्रश्न उठ रहे, नई समस्याएं उत्पन्न हो रही। इन नई परिस्थितियों का सामना करने हेतु नियम, मान्यता, विचारधारा में परिवर्तन लाना अनिवार्य है, ताकि नए समाज को इसे अपनाने में कठिनाई ना हो। किंतु ध्यान रहे, उन सिद्धांत, उन विचारधाराओं के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप सभी कल बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हो। वहीं विश्व का नित्य ज्ञान चर्चा का केंद्र बनेगा।
प्रभु, जनहित में यह सबसे महान कार्य सिद्ध होगा प्रभु। पिताजी, ज्ञान क्या होता है और उसकी चर्चा की क्या आवश्यकता है? जो अपनी व समस्त संसार की वास्तविकता से हमारा परिचय कराता है वो ज्ञान है पुत्र। ज्ञान के अभाव में समस्त संसार को, जीवन को समझ पाना असंभव। कोई भी सही निर्णय लेना असंभव। ज्ञान के बिना की गई घोर तपस्या का फल कल्याणकारी नहीं होता। मुझे अथाह ज्ञान प्राप्त करना है पिताजी। और इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। आप मेरा भी मार्गदर्शन करेंगे ना? अवश्य पुत्र। मैं अपने मित्रों के साथ खेलने जाऊं? जाओ पुत्र। स्वामी, हमें गणेश की शिक्षा की चिंता हो रही है। उसमें जिज्ञासा तो बहुत, किंतु गुरु बिन ज्ञान नहीं। पार्वती संतान के प्रथम गुरु तो उसके माता पिता ही होते हैं, जिनके आचरण से वो प्रथम पाठ सीखता है। और ये प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी। तुम्हें ज्ञात नहीं पार्वती, कैसे गणेश ने अकाल ग्रसित क्षेत्र के निवासियों को प्रकृति का आदर करना सिखाया। इसलिए हम उसके समक्ष जीवन यापन के जितने भी उच्चोद्धारण प्रस्तुत करेंगे उसका उतना ही ज्ञानवर्धन होगा। पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। हम फिर से पराजित हो गए। कैसे शक्तिहीन हो गए हैं हम, किसी का भी सामना करने में असमर्थ। ना ही हमारा कोई भय रह गया है अब। यदि समुद्र मंथन के पश्चात हमारे साथ पक्षपात ना हुआ होता तो आज हमारे पास भी अमृत की शक्ति होती। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। दारू, आपकी पत्नी की तपस्या कब पूर्ण होगी? यहाँ तो हमारा अस्तित्व ही नष्ट होने पे आ गया। माँ, 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 मुझे भूख
पुत्र, तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी हमारी पूजा संपन्न होने तक। किंतु माँ, पूजा आवश्यक क्यों होती है? पुत्र, पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती, मानसिक शांति प्राप्त होती है। पूजा वो मार्ग है जो व्यक्ति को भक्ति और श्रद्धा के मार्ग पर ले जाता है। उसके बिना व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। आप किसकी भक्ति करती हैं? हम तुम्हारे पिताजी की पूजा करते हैं। पिताजी की? किंतु क्यों माँ? क्योंकि पुत्र, प्रेम की पराकाष्ठा ही तो पूजा है। तुम्हारे पिताजी समस्त संसार के कारक हैं। इसी कारण हम उनके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसका अर्थ क्या ये हुआ, आपको आपकी शक्तियाँ पिताजी की पूजा से प्राप्त हुई हैं? प्रेम तो मैं भी उनसे बहुत करता हूँ माँ। मैं भी पिताजी की पूजा करूंगा। तुम्हारे लिए पूजा करना संभव नहीं होगा। किंतु क्यों माँ? क्योंकि पुत्र, पूजा करने के लिए जीवन में आग्रह और निग्रह का होना अति आवश्यक है। आग्रह अर्थात प्रातः उठकर स्नान करना और निग्रह अर्थात बिना पूजा किए भोजन ग्रहण नहीं करना। और तुम्हारी शुदा तो तुम नियंत्रित कर नहीं पाते। तुम्हें तो जागते ही मोदक चाहिए होते। चलो पुत्र, गणेश, कब से ये मोदक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु आज आपने इन्हें ग्रहण ही नहीं किया है। नहीं, अब हम भोजन पूजा संपन्न करके ही ग्रहण करेंगे। पूजा के लिए यह अनिवार्य है ना माँ? किंतु भूखे रहकर पूजा में ध्यान कहाँ लग सकेगा? इसीलिए पहले मोदक खा लेते हैं, उसके पश्चात आप पूजा आरंभ करिए। नहीं, केवल मैं ही नहीं, तुम सब भी बिना भोजन किए पूजा में सम्मिलित होगे। चलो सब सरोवर में चलते हैं। पूजा से पूर्व स्नान भी तो करना है। पूजा वो विधि है जिसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर ब्रह्मांड की महाऊर्जा से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की महाऊर्जा से जुटने के पश्चात ही एकाग्रता आती है। एकाग्रता हमारे लिए ज्ञान के द्वार खोलते हैं। ज्ञान हमें शरीर,
और भौतिक संसार की निरर्थकता समझा के हमें व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाता। हमारा मन स्वार्थ, क्रोध, काम और अन्य कामनाओं से उठकर हमें वास्तविकता के समीप ले जाता, जहां इस समस्त संसार का सत्य निहित है। अपने अंतः से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित और अनुचित को भूलकर कब पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए केवल ज्ञान ही व्यक्ति का और समाज का हित कर सकता है, किंतु यह तभी संभव है जब इसे निष्काम भावना से प्राप्त किया जा सके। ओम पार्वते नमः। देखो उसे, उसकी एकाग्रता, उसका बलिदान। क्या मुझे कष्ट नहीं होता उसे ऐसे देखकर? किंतु मैं जानता हूं कि वो जो कर रही है असुरों के भले के लिए। विलंब है, किंतु मुझे उसकी सफलता पर तनिक भी संदेह नहीं। माता पार्वती अवश्य प्रकट होगी और दारुका उनसे जो वरदान मांगने वाली है वो सुनने में तो जगत कल्याण का माध्यम प्रतीत होगा, किंतु वास्तव में वो केवल असुरों के वर्चस्व को पुनः स्थापित करने का माध्यम बन जाएगा। ओम पार्वते नमः। ओम पार्वते नमः। जब तक संसार में स्वार्थ हेतु पूजा होती रहेगी इस संसार से कष्ट दूर होना संभव नहीं। जिस धर्म का निर्माण स्वार्थ से मुक्त होने हेतु हुआ था, सब उसी धर्म को स्वार्थ पूर्ति का साधन समझने लगे। यह अत्यंत चिंता का विषय है। आज के लिए इतना। आगे की चर्चा हम शीघ्र ही आरंभ करेंगे। ओम पार्वते नमः। 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 ये कौन हमें पुकार रहा है? दारुका? ये तो दारुका है।